Assalamu alaikum class. We are going to start our chapter number 15, which is congruence and similarity. So for this we should know the definition of congruence and similarity so that we can recognize that which figures are called congruent and which figures are called similar. So let's move on to congruent figures. Geometrical figures of the same shape and size are congruent. Those figures that have the same size and same shape, that अगर हम चाहते हैं कि दो फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, वो कैसे हम प्रूव करेंगे कि अगर तो उन फिगर्स का शेप और साइज़ सेम होगा तो वो कॉन्ग्रेंट होंगी. फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ये मैंने स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं, ये दोनों सेम शेप के हैं, दोनों ही स्क्वायर्स हैं हमारे पास और दोनों का साइज़ भी सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगी, कॉन्ग्रेंट फिगर होगी. जिस तरह हमारे पास फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं, इसी तरह हमारे पास लाइन सेगमेंट भी कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं. लाइन सेगमेंट जो हैं वो बेसिकली क्या है, अगर मेरे पास 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा भी मेरे पास कोई 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट होगा और दोनों की मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर होगी, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट लाइंस होंगी. ओके, एंड देन इसके बाद एंगल्स आ जाते हैं. एंगल्स में हमारे पास एंगल्स की मेजरमेंट आ जाती है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं और दोनों ही सेम एंगल शो कर रहे हैं, मींस अगर एक जो है वो 60 डिग्री का है और दूसरा भी 60 डिग्री शो कर रहा है, या एक 30 डिग्री का है और दूसरा भी 30 डिग्री का बन रहा है, तो बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. सो कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, द फिगर्स दैट हैव द सेम शेप एंड साइज़. वो वाली फिगर जिनके जो शेप है वो सेम हो और साइज़ सेम हो, उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं. अब इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं. अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए ना डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाता है, इसकी डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि वो वाली ट्राइंगल जो इन 4 प्रॉपर्टीज़ में से जो है कोई एक प्रॉपर्टी ओबे करती है, तो हम कहते हैं कि वो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है. अगर तो वो कोई एक प्रॉपर्टी भी नहीं ओबे करती होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं होगी. अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की हम प्रॉपर्टीज़ की अगर बात कर लें तो इसमें जो हैं 4 तकरीबन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, और वो 4 प्रॉपर्टीज़ में से कोई एक भी फुलफ़िल कर जाए तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं. नंबर 1 प्रॉपर्टी है एस मीन्स साइड साइड एंड साइड. ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल नंबर 1 एंड सेकेंड इज़ ट्राइंगल नंबर 2. सो अगर हम देखें कि ये वाली फ़र्ज़ करें, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, इसी तरह ये एक्स है, ये वाई है एंड जी है. ठीक है, तो अगर ये ए और सी लाइन इक्वल हो एक्स और जी लाइन के, मींस अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर हो, दोनों साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, इसी तरह ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 हो और ये 2 है तो ये भी 2 हो, यानी कि सब की जो बेस है वो सेम आ रही है. यहाँ पे एक्स और जी ए सी की मेजरमेंट सेम आ रही है, एक्स वाई और ए बी की मेजरमेंट सेम आ रही है, यानी कि सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं. अगर हम इसको देखें इसके साथ कंपेयर करके तो ये भी सेम है, इसको देखें इसके साथ कंपेयर करके ये भी सेम है, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये भी सेम आ रही है. तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास साइड एंगल साइड की, यानी कि साइड पहले साइड आएगी फिर एंगल आएगा और साइड आएगा, यानी कि दो साइड्स के दरमियान में हमारे पास एक एंगल बनेगा, तब हमारी ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल होगी. ये देखें, जैसे मैंने ये दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं, इसमें जो ये वाली लाइन है ये इसके इक्वल है. ठीक है, मींस अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 है. ठीक है, दोनों की मेजरमेंट्स अगर हम कंपेयर करें दोनों की सेम है, दोनों इक्वल साइड्स के दरमियान क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है. ठीक है, इधर भी दोनों साइड्स के दरमियान में एक एंगल बन रहा है, तो जब दो साइड्स के दरमियान अगर एक एंगल इंक्लूड हो जाए तो वो क्या होती हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही होती हैं. ठीक है,
अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है ASA, मींस एंगल साइड एंड एंगल। एंगल साइड एंगल का क्या मतलब है कि मेरे पास दो एंगल्स हैं और उसके दरमियान में क्या आ रहा है, साइड आ रही है एक। इसी तरह दो फिगर्स अगर हमने कंपेयर करने हो, दो ट्राइंगल, दोनों में अगर हमारे पास दो एंगल्स के दरमियान में एक साइड आ रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एंगल एंगल साइड। दो फिगर्स अगर हम देखें, दो ट्राइंगल्स देखें, उसमें दो हमारे पास एंगल्स आ जाएं और साथ एक साइड आ जाए इक्वल, तो वो क्या होगी, वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, लास्ट प्रॉपर्टी है ये RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड वाली प्रॉपर्टी में हमने देखना है कि एक ज़ाहिर है राइट एंगल ट्राइंगल बनी होगी उसमें। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये वाली हमारी साइड हाइपोटेन्यूस आ गई। तो इसमें क्या उसने कहा है कि राइट एंगल हो, एक हाइपोटेन्यूस हो, उसकी लेंथ इक्वल आए दोनों की, और उसके बाद एक साइड हो जो कि इक्वल आ रही हो, तो वो भी हमारे पास क्या होती हैं, RHS होती हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो RHS वाली प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बेसिकली हमारे पास वो फिगर्स होती हैं जिनकी सेम शेप एंड सेम साइज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा एक डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कोइंसाइड कम्प्लीटली विद ईच अदर व्हेन वन इज स्लिड और टर्न अराउंड एंड इज प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखने के लिए हम फ़र्ज़ करें ये फिगर देखते हैं। जैसे ये पेज नंबर 186 पे फिगर बनी हुई है, ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, ये एक ट्राइंगल बनी हुई है। अब हमने देखना ये है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि जब हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का क्या मतलब है कि लाइक अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट को इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर टर्न करके अगर मैं रखूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है इसके ऊपर आएगा, ये वाला पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, और ये P पॉइंट जो है ये X पॉइंट के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल भी बिल्कुल इसी शेप की तरह मतलब ऊपर टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें भी मेरे पास दो फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हमने देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं कि नहीं, हमें कैसे पता लगेगा ये कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। जब हम उठा के इसको इस पे पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका एच पॉइंट डी के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ई पॉइंट ए के ऊपर आएगा जब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, तो सेम फिगर्स है ना, सिर्फ क्या है, अलग अलग पड़ी हुई हैं। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे तो सब पॉइंट्स उसी जगह पे आ रहे हैं। एच डी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ए ई के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, एफ बी के ऊपर कर रहा है, और जी सी के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। सो वी हैव डन विद कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। वो वाली फिगर्स जो सेम शेप और सेम साइज़ की होती हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सो लेट्स मूव टू सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जो है वो बेसिकली इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव द सेम शेप बट नॉट ऑफ द सेम साइज़। यानी कि जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज़ जो है वो वेरी करता है, ठीक है। जैसे इधर ये स्माइली फेसेस बने हुए हैं, ठीक है, इनका जो शेप है वो सेम है, राउंड शेप है सबकी, लेकिन साइज़ जो है वो वेरी कर रहा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम साइज्ड है। तो इस तरह से इस तरह वाली फिगर जो कि सेम शेप की हों लेकिन साइज़ जो है जिनका डिफ़र करे, वो क्या होती है, हमारे पास सिमिलर फिगर्स होती हैं। अब इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये है, टू शेप्स आर सिमिलर मीन्स दैट ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यानी कि दोनों के जो एंगल्स हैं, दोनों फिगर्स के एंगल्स अगर इक्वल हों, ठीक है, और सारी जो साइड्स का रेशियो है, ठीक है, जितनी भी साइड्स हैं ABC, उनका जो रेशियो है आपस में वो सेम हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं। सो नेक्स्ट जो है, अगर हम ये कारपेट की एग्जांपल देखें, इसमें भी क्या है, सब सेम शेप के हैं लेकिन साइज़ जो है वो डिफरेंट है, एक लार्ज है, एक मीडियम है, एक स्मॉल है, ठीक है। तो सेम शेप आ गई और डिफरेंट साइज़ आ गए, तो ये भी क्या है, ये सिमिलर फिगर्स हैं।
इसी तरह लीफ आ गई, आगे एक और एग्जांपल दी हुई है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि वो फिगर्स जिनका साइज़ जो है वो डिफ़र करे लेकिन शेप जो है वो सेम हो, वो क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स होती हैं। अब इसी तरह एक फिगर हमें दी हुई है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक ये है, एक ये है। अब हमें ये देखने में ही पता लग रहा है कि एक थोड़ा बड़ा साइज़ का है और एक थोड़ा सा छोटा साइज़ का है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई है कि वो फिगर्स जिनकी शेप तो सेम है, दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन साइज़ जो है एक बड़ा है एक छोटा है, तो साइज़ डिफ़र कर रहा है उनका, तो इसीलिए ये क्या है, ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स नहीं है, ये सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। तो अब हमने इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एक तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हों, और दूसरा क्या पढ़ा था कि इनके जो रेशियो है वो सेम हो, तो वो हमने देखना है। अच्छा जी, अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं, इसमें मेरे पास दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, डिफरेंट साइज़ेस की हैं लेकिन शेप जो है वो सेम है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि वो फिगर्स जिनकी जो शेप है वो सेम हो लेकिन साइज़ वेरी करे, वो हमारे पास सिमिलर फिगर्स होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि एक तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उनके जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमने देखना है कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। तो जैसे अगर हम इधर देखें कि एंगल 30 इधर दोनों फिगर्स में सेम एंगल आ रहे हैं, यानी एंगल सी एंगल जी के इक्वल है। एंगल ए 90 आ रहा है, एंगल एक्स भी 90 आ रहा है, इसी तरह एंगल बी 60 आ रहा है, एंगल वाई भी 60 आ रहा है। सारे आपस में हमारे पास इक्वल साइड्स पे आ रहे हैं, ठीक है, यानी इक्वल एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास, और ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमारी फुलफ़िल हो गई है, ठीक है, यानी सारे एंगल्स, उसने कहा था कि सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों। तो ये एंगल सी और एंगल जी इक्वल हैं, एंगल ए एंगल एक्स भी इक्वल है, एंगल बी और एंगल वाई भी इक्वल हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफ़िल होगी। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो सेम हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये साइड्स हैं ए बी, इसके कॉरस्पॉन्ड कौन सी साइड है, एक्स वाई, यही दोनों एक जैसी साइड्स है ना। उसके बाद ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक्स जी, ठीक है। इसके बाद बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड वाई जी, ठीक है। अब हमने इनका रेशियो देखना है कि ए बी को जब हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई से तो क्या आएगा। ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, 3 लिख लिया हमने। उसके बाद जो है हमारे पास एक्स वाई की दी हुई है 6 लिख लिया। उसके बाद देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हमारे पास क्या आ गया 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट साइड देखें कि हमारे पास जैसे बी सी है और वाई जी है, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं, तो बी सी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 5 थी, ठीक है, 5 गिवन है वो लिख दिया, और वाई जी की जगह 10 गिवन है 10 लिख दिया। दोनों को हमने कट किया तो 1/2 आ गया। इसी तरह थर्ड वाली जो बची है सी ए और एक्स जी, 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, तो सबका रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, यानी 1/2 ही सबका आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये साइड्स क्या हो गई हमारे पास, सिमिलर साइड्स हो गई। एक तो इसके एंगल्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, और दूसरा उसकी जो साइड्स हैं उसका रेशियो सेम आ रहा है। तो यही हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ थी कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कब सिमिलर हो सकती हैं, तो वो फुलफिल हो गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू एक्सरसाइज नंबर 15। नंबर 1 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो नंबर 1 है टू फिगर्स विद द सेम शेप एंड साइज आर कॉन्ग्रेंट। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसकी सेम शेप और साइज़ हो वो कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं। एट लीस्ट वन ऑफ द डैश प्रॉपर्टीज़ फॉर ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रेंट हैज़ टू बी ट्रू। हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, 4 में से एटलीस्ट एक ट्रू होगी तो ट्राइंगल्स जो हैं वो ट्रू होंगी, तो 4 आएगा इसमें। If two shapes have the equal angles and their corresponding sides are in the same ratio, then these shapes are similar। यानी कि जिसमें हमारे पास इक्वल एंगल्स हों, एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल आ जाएं, और साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो की आ जाएं, वो डेफिनेशन किसकी थी, सिमिलर ट्राइंगल्स की, ठीक है, या सिमिलर फिगर्स की। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है टू ट्राइंगल्स विद ऑल 3 साइड्स इक्वल आर डैश। दो ट्राइंगल्स जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, वो क्या होती हैं, हमने पढ़ा था ना SSS, यानी साइड साइड साइड, इसमें क्या होता था, सारी साइड्स इक्वल होती थी, तो वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है टू ट्राइंगल्स कैन नॉट बी डैश इफ़ देयर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। टू ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या नहीं हो सकती, अगर उनके एंगल और साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, वो सिमिलर नहीं हो सकती, क्योंकि या तो साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल नहीं होती, उनका जो रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एंगल्स हैं वो इक्वल आते हैं सिमिलर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एनी टू ट्राइंगल कैन बी कॉन्ग्रेंट इफ़ ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल। अगर हमारे पास सारे एंगल इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जिसमें लिखा हो कि तीनों की तीनों जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट आ जाएगा इफ़ अ ट्राइंगल इज़ एनलार्ज ट्वाइस इज इट्स साइज द एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल विल चेंज। यानी कि अगर हमने एक ट्राइंगल है उसको हमने उसकी साइज से डबल कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, जाहिर है उसका एरिया जो है वो चेंज होगा, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ टू साइड्स एंड वन ऑफ द टू ऑफ द नॉन इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन दी टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट। अगर दो साइड्स और हमारे पास नॉन इंक्लूडेड एंगल, यानी दो साइड्स के दरमियान वाला एंगल नहीं, बल्कि वो वाला एंगल जो कि अंदर इंक्लूड नहीं है, वो इक्वल आ जाए, तो वो कह रहे हैं कि वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन द सेम रेशियो। यस, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है कि हम प्रोपोर्शन को देखते हैं, हम रेशियो को देखते हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन से वो इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, ठीक है। टू ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर टू ईच अदर। वो कोई भी दो ट्राइंगल जो हैं वो एट अ टाइम कॉन्ग्रेंट या सिमिलर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ ही डिफरेंट है। एक में जो है हमारे पास शेप और साइज़ दोनों सेम होता है, और एक में सिर्फ शेप सेम रहती है लेकिन साइज़ डिफ़र करता है, तो एट अ टाइम जो है टू फिगर्स तो कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती, या सिमिलर आपस में कॉन्ग्रेंट या सिमिलर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए।